तो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट बेहद खास रहने वाली है और बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस कैबिनेट में कई भारतीयों को मौका दिया गया है। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में शामिल हैं। लेकिन अपने शपथ ग्रहण से पहले कई बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में जो अराजकता है वो हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। वहीं तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। वहीं यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी वजह से इजरायल और हमास का समझौता हुआ, जो हाल ही में जो समझौता इजरायल और हमास के बीच में हुआ है। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने को लेकर भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में इस वक्त नजर आ रहे हैं। चीन को अपना व्यापार भी नहीं देना चाहता है अमेरिका, इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप का जोर रहेगा, जिसका वो जिक्र करते हुए नजर आए। ये वो तमाम चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले यहां पर कही हैं। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने पर है। शपथ लेते ही क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप की तस्वीर आखिर क्या होगी? आखिर ट्रंप शपथ के बाद क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए से डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही दुनिया एक रोमांचक सफर के लिए तैयार है, जो ट्रंप के पहले राष्ट्रपति बनने से भी ज्यादा अस्थिर और विध्वंसकारी होने का वादा करता है। क्योंकि अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ट्रंप अपने एजेंडे को कितनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था और उनके अपने सलाहकारों के बीच प्रभावी जांच और संतुलन होगा या नहीं, ये देखना होगा। हालांकि ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल होगा, लेकिन इस बार उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा न केवल अमेरिकी नीतियों में बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी गहरा असर डालेगा। ट्रंप के कार्यकाल के शुरुआती संकेत से साफ है कि अमेरिका और बाकी दुनिया को एक नई रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ना होगा। वहीं साउथ ईस्ट एशिया वैश्विक सप्लाई चेन में एक अहम पॉइंट है। इंटरनेशनल ट्रेड में एक बड़ा और अहम खिलाड़ी है। साउथ ईस्ट एशिया विदेशी निवेश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। साथ ही अमेरिका चीन रणनीतिक प्रतिद्वंदिता का केंद्र बिंदु भी है। और इसी के मद्देनजर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान संभावित नीतिगत बदलावों के साथ साउथ ईस्ट एशिया को बड़े दांव का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी ऐसे दौर में हो रही है जब दुनिया के कई हिस्सों में उथल पुथल मची हुई है। मिडिल ईस्ट के कई देश आपस में उलझे हुए हैं, तो करीब 3 साल से यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर गोले दाग रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हर एक फैसला अमेरिका की विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करेगा। शपथ ग्रहण के ठीक बाद लिए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों में इस बात की झलक मिल जाएगी कि कौन ट्रंप का दोस्त है और कौन उनका दुश्मन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और घुसपैठ के खिलाफ भी लगातार ट्रंप बात करते हुए नजर आए हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज क्लियर दे दिया था। उन्होंने एक बयान दिया था घुसपैठियों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था, वो भी आपको हम बताएंगे कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा कानून बनेगा, ये उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया था। घुसपैठियों को यूएस से बाहर किया जाएगा, ये संदेश भी उन्होंने साफ तौर पर दे दिया था। और देश से कट्टरपंथी जो विचारधाराएं हैं, जो जहर घोलने की कोशिश करते हैं, उनको बाहर किया जाएगा। वैध प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी। तो जो भी धांधली हो रही थी अब तक अमेरिका में, वो नहीं होने वाली। अमेरिका की सीमाओं को भी सुरक्षा के लिहाज से सख्त किया जाएगा, वहां पर कड़े प्रबंध किए जाएंगे। सभी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले ही क्लियर कर दी गई थी। और देखिए लगातार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको इससे पहले भी हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती कितनी पक्की है, उतनी ही कॉमन आपको बता दें कि दोनों के बीच काम करने का तरीका भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को नुकसान पहुंचाने वाली
ताकतों के खिलाफ मुखर होकर बात करते हैं, उन पर एक्शन लेते हैं। और उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उनकी भी नीति काम करने की कुछ ऐसी ही है। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसे बैठे घुसपैठिए अमेरिका के नागरिकों को नुकसान पहुंचाए, और अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ उनके सख्त रुख से आज पूरी की पूरी दुनिया डरी हुई है। We will make America powerful again. राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर कहा था कि वो एक दिन का तानाशाह बनकर कई बड़े फैसले लेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा था, नहीं, मैं तानाशाह नहीं बनूंगा, लेकिन हाँ, मेरे एक दिन के फैसले आपको तानाशाह की तरह लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इसी आक्रामक रुख से आज दुनिया के लोग डरे हुए हैं। डर इस बात का है कि आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से अवैध प्रवासियों के खिलाफ सर्जरी आज से ही शुरू कर देंगे और घुसपैठियों को चुन कर बाहर निकालेंगे। We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. ट्रंप के इन बयानों से दुनिया इसलिए डरी हुई है क्योंकि ट्रंप अवैध प्रवासियों को खदेड़ने का ऐलान करके ही अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। But we will quickly reestablish control of our sovereign territory and borders. We will expel every single illegal alien, gang member, and migrant criminal operating on American soil. दुनिया भर में डर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका में अभी 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, और माना जा रहा है कि ट्रंप की योजना शपथ लेते ही ऐसे लोगों को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाने की है। माना जा रहा है कि इससे जुड़ा विभाग मैक्सिको, शिकागो और मध्य अमेरिका में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ आज या कल से ही छापेमारी शुरू कर सकता है, क्योंकि शिकागो, मैक्सिको में ही सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हैं। ट्रंप के खास और ट्रंप के पहले कार्यकाल में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट विभाग में कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी निभा चुके टॉम होमन तो प्रवासियों को अमेरिका से खदेड़ने के लिए अभियान चलाने का भी ऐलान कर चुके हैं। वहीं ट्रंप भी चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले हफ्ते में ही प्रवासियों को लेकर उड़ानें रवाना हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, उनके शपथ ग्रहण से लेकर उनके फैसलों तक और उनकी कैबिनेट तक सब कुछ रहने वाला है बेहद खास, जो पूरी दुनिया पर आखिर क्या कुछ असर डालेगा, पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।